क्वेश्चन है, मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन वे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है पेपर में, बहुत बार ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है 1 से 20 तक के वर्ग निकालने हैं। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। जहाँ तक भी वर्ग देगा तो सबसे पहले तो वही संख्या लिखनी है, लास्ट कहाँ तक दी है 20 तक। उससे अगली संख्या क्या आएगी 21। दोनों का योग कितना बैठेगा 20 और 21 दोनों जोड़ने हैं, तो 20 और 21 होगा 41 बटे 6 गुना अंतर। इन सब में कितने कितने का अंतर चल गया 1 का। तो अब इसे काट लेते हैं। 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 10 बार, 10 सत्ते 70 और 70 की 41 में गुना करते हैं तो 41 गुना 70 तो कितना बैठेगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो ये आएगा आपका 2870। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर भी एक बार बता देता हूँ। करते क्या, लास्ट की संख्या लिखते हैं 20, उससे अगली आएगी 21, दोनों का योग बैठेगा 41 बटे 6 गुना अंतर 1 का। तो फिर उसके बाद हमने क्या कर दी कैलकुलेशन। 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 10 बार, 10 सत्ते 70 की 41 में गुना की थी तो कितना आया था 2870। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब इस बार वर्ग के बाद क्यूब भी पूछ सकता है। तो क्यूब वाले में क्या होता है, जहाँ तक क्यूब गई हैं तो इसमें भी ऐसे ही करना है। तो क्यूब कहाँ तक गई है 10, उससे अगली संख्या क्या आएगी 11 बटे 2 और अंतर कितने का 1 1 का, और उसका भी क्या हो जाएगा वर्ग। दोबारा बताता हूँ, लास्ट गया 10 तक, उससे अगला 11 बटे 2 गुना अंतर और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे काटेंगे कितने बार 5 बार और 11 पंजे 55, 55 का निकालना होल स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो 55 में 55 की गुना करनी है, तो कैसे करेंगे, मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ इसे। 55 में कितने की करनी है 55 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 55 गुना 55। तो देखिए 55 और मैं 55 की मल्टीप्लाई करनी है तो 5 पंजे 25, ऊपर एक फालतू मानते हैं तो 6 पंजे 30, तो इसका कितना आ जाएगा 30 25। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये लगातार भी हो सकते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसी कहाँ तक गए 100 तक। लगातार संख्याओं का क्या निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n का मतलब कितनी संख्या 100 बटे 2, फर्स्ट कितनी है 1 और लास्ट कितनी है 100। तो ये हो गया आपका 2 से काटा 50 बार, तो 50 गुना 101, तो ये कितना बैठेगा गुना करेंगे तो 5 0 5 0, तो इस आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका 50 50। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला याद रखना n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस बार विषम संख्या लिखी हुई है 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते 99 तक। विषम संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। जब भी विषम में क्या पूछेगा आपसे योग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जितनी भी विषम संख्या उनका होल स्क्वायर कर देना। तो 1 से लेके 99 तक, 1 से 100 तक हमारी 100 संख्या होती हैं और उसमें आधी होती है विषम, तो 50 हो गई हमारी विषम, और उसका होल स्क्वायर कितना बैठेगा 5 का वर्ग 25 और 00, तो कितना आंसर आएगा 2500। जितनी भी विषम संख्या होती हैं उनका वर्ग कर दीजिए, आपका योग निकल के आ जाएगा 2500। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सम संख्याओं के ऊपर है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, कहाँ तक जा रहा है 100 तक। अब इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्याओं का होता है जितनी भी सम संख्या आई हैं, तो इसमें भी सम संख्या कितनी आई है 50, उसमें फालतू की मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 की 51 में गुना करेंगे 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2550। ये आपको समझ में आ गया होगा, सम वाला भी और विषम वाला भी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम जो है 20 विषम संख्याओं का योग निकालना। इसमें इस बार संख्या दे रखी है, ना कि 20 तक दे रखी। तो मैंने बताया जितनी भी विषम संख्या देता है उसका स्क्वायर कर देना। तो 20 विषम संख्याएं, तो 20 का स्क्वायर कितना बैठेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 400। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं के बारे में मैंने बताया, जितनी भी सम संख्या उसमें एक फालतू की गुना कर दो। तो 25 की 26 में गुना करते हैं तो कितना आता है 650। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में अभी आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 13 दे रखा है, 3 की पावर 12 दे रखा है, 6 की पावर 6 दे रखा, तो इसे करते क्या। तो 2 के टुकड़े नहीं हो सकते तो इसकी पावर 13 ही लेनी है, 3 के भी टुकड़े नहीं हो सकते तो इसकी पावर 12 ही लेनी है, तो 6 के टुकड़े हो जाएंगे 2 तिया 6, तो अलग अलग ही पावर जाएगी इसकी, ठीक है। तो 6 इसकी हो गई 2 वाले की और 6 हो गई 3 वाले की, 6 6 12, 12 12 24, 24 और 13 कितने होते हैं 27 और 10 37, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 37। देखिए अगला क्वेश्चन, अब दिया हुआ है 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ये मैंने समझा दिया, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त।